हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमसीसी क्लासेस। आज हम क्लास सिक्स की बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उस बुक से चैप्टर नंबर 10 जो कि थीम डी में आता है। इसके थीम ए बी सी एंड डी एंड ई इस तरीके से थीम को बांटा गया है, जो कि इसमें ये दिखाती है कि थीम ए में जो आता है ज्योग्राफी आता है, थीम बी में आपका हिस्ट्री आता है, थीम सी में कल्चर आता है, इंडियन कल्चर, और थीम डी में अपना सिविक्स आ जाता है, और थीम ई में इकोनॉमिक्स आ जाता है। जो कि वेल एंड गुड डिज़ाइन की गई है बुक, और बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में वर्ड टू वर्ड चीज़ें समझाई गई हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जिसमें से हम चैप्टर नंबर 10 ग्रास रूट्स लेवल पार्ट 1 गवर्नेंस, ये चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है सॉरी, उसमें शुरुआत में ही लिखा जाता है कि राजा नाम गुप्तरम धर्मो रक्षति रक्षिता। इट मीन्स ये होता है द रूलर प्रोटेक्ट धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। मतलब धर्म की रक्षा जो करता है, जो राजा धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ये कोट लिया गया है महाभारत से। इसके बाद रिगोबर्टा मैंचोटम, इनका मुझे नाम ठीक से नहीं आ रहा है, बट इन्होंने एक कोड दिया है। उस कोड में दिया गया है देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट। तो शुरू की जो लाइन दी गई है, देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, है ना। अगर शांति आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको जस्टिस तो देना पड़ेगा, इंसाफ तो देना पड़ेगा। जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वहाँ समानता नहीं आ सकती, इक्वालिटी नहीं आ सकती है। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, और जहाँ पे इक्वालिटी तभी आती है जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो और समानता भी साथ में चले। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी, जैसे कि बहुत अच्छी बात कही गई है कि नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी। अगर किसी का वर्चस्व नहीं होगा, किसी की पहचान आइडेंटिटी नहीं होगी, तो वो डेमोक्रेसी किस काम की। एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल, तो उनके कल्चर, जैसे कि हमने इससे पहले एक लेक्चर में कवर किया था, तो उन्होंने कल्चर और वहाँ के पीपल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। जैसे कि हमारे यहाँ पे तमाम तरीके के लोग रहते हैं, जैसे कि उनके धर्म भी अलग होते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों से होकर ही गुजरते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं पीस, जस्टिस, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल, ये सारे वर्ड्स इन्होंने बताया। बहुत अच्छा कोट है जो कि आज की सोसाइटी पर लागू होता है। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमें लॉन्ग आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग आंसर्स को इन्होंने बिग क्वेश्चंस के नाम से दे दिया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस या गवर्नेंस मतलब अपन कैसे गवर्नेंस को करते हैं, है ना। अपने यहाँ पे राजनीतिक तंत्र कैसे काम करता है, राजनीतिक तंत्र को किस तरीके से वो क्या बोलते हैं। वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, है ना। हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है, सरकार कैसे काम करती है, कि सरकार का मतलब क्या है ये दिया है, सरकार कैसे काम करती है ये दिया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो जहाँ पे प्रजातंत्र का मतलब क्या है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो इस चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन से बता दिया गया है कि इन सारी चीज़ों को बहुत फुल्ली कवर्ड किया गया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। इसका हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का जो भी वो बेस होता है उसके इंट्रोडक्शन से हमें समझ आ जाता है। इंट्रोडक्शन में दिया गया है ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर लॉन्ग टाइम। हम जानते हैं हम सब एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में रहते हैं। तो कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, हमारे क्लास 7th में एक मतलब फ्लो चार्ट आता है जिसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल, फैमिली, उसके बाद आती है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद रिलीजन आता है। इस तरीके से वो चीज़ फ्लो में चलती रहती है। तो उसमें से ही बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो सब कम्युनिटीज़ में रहते हैं और लॉन्ग टाइम से रहते आ रहे हैं, है ना, और लॉन्ग टाइम के लिए ही रहते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर देयर कैन बी disagreements and disorders and rules becomes
necessary to maintain order and harmony in the society। उन्होंने क्या समझाया यहाँ पे कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें रहती हैं, and there can be disagreements and disorder and rules become necessary to maintain order and harmony in the सोसाइटी। जहाँ पे मान के चलो डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते, डिसऑर्डर्स हैं, मतलब एक दूसरे को मतलब जो चीज़ें ऑबे करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, है ना, या जहाँ पे कहा जाए कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से ना हो, वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करना, ऑर्डर को मेंटेन करना और हार्मनी यानी सबके बीच में अच्छा वर्चस्व बनाए रहना, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाए रहना, ये चीज़ बताई गई है। ये ज़रूरी आवश्यकता है हर सोसाइटी के लिए। देयर आर प्रोबेबली some simple rules at homes that you are expected to follow। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है तब हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। द स्कूल्स वेयर यू स्टडी हैज़ रूल्स टू, सम फॉर स्टूडेंट्स अदर फॉर टीचर्स। यानी उनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से स्कूल में रूल्स बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के रूल्स अलग रहते हैं, टीचर्स के रूल अलग रहते हैं, है ना। इसी तरीके से इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। इसी तरीके से क्या होता है, हायर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग जो देखते हैं एग्जामिनेशन जो सेंटर जाते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स अलग होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनको कुछ रूल्स फॉलो करवाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। बहुत अच्छे से इसको देखिए आप, एक एग्जाम्पल नहीं, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल से बच्चों को समझाया जा रहा है कि क्या चीज़ क्या है। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स ऑल्सो नीड्स टू फॉलो द रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। तो ये विशेष बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। लिखा हुआ है वॉट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दोज रूल्स। यानी कहने वाली बात यह है कि अगर हमने ये फॉलो नहीं किए रूल्स तो क्या होगा। A simple answer is that society would not be able to function। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे हमारी बॉडी एक तरीके से काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, ब्रेन अलग काम करता है, हर तरीके से हमारे जो ऑर्गन्स काम करते हैं, वैसे ही हमारी सोसाइटी भी होती है, वो काम करती है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक्सप्लोर जो रहता है, ये चीज़ें है ना बच्चों से जानने के लिए होती हैं, और यहाँ पे तो अभी हम कुछ चीज़ें ऐसी करवा नहीं सकते आपको, बट अगर आपको कभी इसके लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हु मेक्स द रूल्स एंड वाई। कौन बनाता है रूल और क्यों बनाता है। हाउ आर दे मेड, कैसे वो बनते हैं, है ना। These are some of the questions we will explore in this chapter. The process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules। तो हमारी सोसाइटी में देखिए आप अलग अलग तरीके के रूल होते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल हमने अभी पढ़ा, ट्रैफिक रूल अलग है, स्कूल का रूल अलग है ना। कहीं जाओ जॉब करने जाते हो वहाँ के रूल्स अलग हैं, सोसाइटी में रहने के रूल्स अलग होते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाया फिर बताया। अब यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा सा आंसर मिलने वाला है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑर्गेनाइजिंग द society's life with different sets of rule and ensuring that they are followed is called governance। यही गवर्नेंस है जो अपन अभी क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे, वो क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाता है कि उनका कहना ये है कि डिसीजन ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल एंसरिंग दैट दे आर फॉलोड। अगर इनको फॉलो किया गया तो यही गवर्नेंस कहलाती है, ठीक है। The group of individuals or the system that makes the rule and ensure that they are followed is called a government। और जो इनको फॉलो करवाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति से सारे रूल्स को फॉलो करवाते हैं और एंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में वो उस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, वो होती है गवर्नमेंट, यानी हमारी सरकार। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। और जिन रूल्स को वो फॉलो करते हैं ना, उसको हम यहाँ पे कानून के तौर पे देखते हैं, जिसको लॉस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सम वंस एंड फॉर ऑल। जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पार्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट्स और स्कूल और स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल। तो ये सारी बातें देखिए आप, अभी जस्ट हम यहाँ पे जो पढ़ चुके हैं वही चीज़ को रिपीट करते हुए उन्होंने बताया कि देखिए कहीं के भी रूल्स होते हैं, फैमिली के रूल्स होते हैं, स्कूल के रूल होते हैं, इवन आप देखिएगा यूनिवर्सिटी की बात भी यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, है ना।
तो लिखा है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टू चेंज अ रूल, सिटीजन ऑल्सो हैव a say in the laws and rules governing the society. We will see how this take place. तो अब हम ये देखेंगे, इस पिक्चर से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़रूरत है एक रूल्स की। यहाँ पे देखिए आप, इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हौच पौच हो चुका है और किस तरीके से यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं व्यवस्थित काम चल रहा है। कि देखिए पाथवे में यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पे कार जा रही है, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, यहाँ पे लोग मतलब वॉकिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में समझाया गया। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पिक्चर्स ने हमें दिखाया है कि भारत देश जो कि एक विशाल देश है और कहा जाता है कि अब हमारे यहाँ की हर चीज़ को इस तरीके से इस वे में देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें रूल करती हैं। तो उन सब में बताया गया है ना। इन पिक्चर से आप समझ सकते हैं, आप देख के समझ जाओगे कि यहाँ कहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, ये हमारा मतलब ये जो बताया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स, सॉरी ये जो बचाव होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम वाले वो हैं, और ये हमारे यहाँ का पार्लियामेंट है, और यहाँ की हमारी फोर्स है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर जो हैं वो किस तरीके से अपने पेशेंट का इलाज करते हैं, और ये हमारे पोस्टमैन जी हैं और जिस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगली वीडियो में आपके साथ आएंगे जिसमें होगा 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।